आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता है तो आँखों में अदब आ जाता है और दिल सुकून से भर जाता है। वो हमें जानते नहीं थे, फिर भी हमारे लिए रातों को रोए हैं। क्या हम आज उनका नाम भी इज़्ज़त से ले रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अर्शा एंड वेलकम टू माय चैनल अर्शलिम अनफिल्टर्ड, जहाँ रिएक्शंस होते हैं रियल और बात होती है सीधे पॉइंट पे, जहाँ हम दुनिया की हर ट्रेंडिंग चीज़ को फिल्टर करते हैं दीन के नज़रिए से। नो ड्रामा, नो फिल्टर, बस कुरान सुनना और थोड़ा अर्शा स्टाइल। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं प्रज्ञा का पन्ना के वीडियो पर। आज का जो टॉपिक है ना, वो सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं, ये एक जज्बात से जुड़ा हुआ मसला है। सोशल मीडिया पर हर तरफ बस एक ही स्लोगन गूंज रहा है, जोर से बोलो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तरफ लोग इसे ईमान का इजहार कह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग इसे पॉलिटिकल ड्रामा या प्रोवोकेशन भी बोल रहे हैं। और इस सब के बीच प्रज्ञा ने दिया है एक बोल्ड एनालिसिस, जिसको हम आज ब्रेक डाउन करेंगे। देखेंगे वो क्या कह रही है और क्या उसके पीछे कोई बायस है या लॉजिक। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ रिएक्शन नहीं होगा, ये एक जज्बाती सफर होगा। बिस्मिल्लाह करते हैं, लेट्स डाइव इन। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। 400 सीटें दे दी होती तो नहीं कहा जा सकता कि क्या हो जाता, लेकिन आज की तारीख में आई लव मोहम्मद बोला जा सकता है। ये एक व्यक्तिगत भावना या विचार व्यक्त करने का तरीका है, और भारत जैसे देश में जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा संरक्षित है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आई लव मोहम्मद कहने में जब कहने वालों को कोई परेशानी नहीं है, तो फिर सुनने वालों की आत्मा काहे सूखी जा रही है? आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाना गलत परंपरा की शुरुआत कैसे हो गया? आखिर कई को ऐसा करते कि लोग मालूम है। मैं मोहम्मद के सिद्धांत पर चलने वाला 21वीं सदी का पहला इस्लामी हूँ। 21वीं सदी का पहला इस्लामी हूँ जो मोहम्मद के बताए हुए मार्ग पर चल रहा। जय श्री राम के नारों से आई लव मोहम्मद वालों को तो कभी तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इस देश में अजान के जवाब में हनुमान चालीसा पढ़ने वाली एक जमात ने आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव कहना शुरू कर दिया। आखिर ये कंपटीशन क्यों ऐसा करते हैं पता नहीं। मोहम्मद के पैरेलल महादेव को खड़ा किया जा रहा है और जानबूझकर हिंदू मुसलमान वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, कानपुर से एक चिंगारी उठी और पूरे देश में वो फैल गई। भारत में कुछ जगहों पर इसने हिंसा का रूप ले लिया, पत्थरबाजी के साथ तोड़फोड़ तक की गई। इससे दो समुदायों के बीच विवाद और तनाव बढ़ गया। इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई। पूरा मामला क्या था उसको भी आपको समझना चाहिए। दोस्तों, कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखा एक बोर्ड लगाया गया। एक धर्म विशेष के लोगों ने आपत्ति की और यह कहा कि यह नई परंपरा की शुरुआत है। मामला बढ़ा तो पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। दूसरे समुदाय का आरोप है कि ऐसा आई लव मोहम्मद लिखने पर किया गया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था को भंग करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अब यह विवाद लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव, आई लव महाकाल जैसे पोस्टर्स दिखने लग गए हैं। कानपुर से लेकर के उज्जैन और गांधीनगर तक में पोस्टरबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसका असर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी देखने को मिला है। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद अब गरबा पंडालों में भी आई लव महादेव कैंपेन चल पड़े हैं। मुंबई के गरबा पंडालों में आई लव महादेव के पोस्टर्स लेकर के लोग पहुंचने लगे हैं। गुजरात में भी आई लव मोहम्मद के नारे के साथ पत्थरबाजी करने की घटना सामने आई। नवरात्रि के दौरान दहगाम के बहियल गांव में हंगामा हो गया। नवरात्रि में चल रहे गरबा के दौरान पथराव से माहौल
जबरदस्त बिगड़ गया। पथराव के साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए कैसा और 2 लड़ते हैं दुकान फिर आग में लोग। जलकर खाक हो गई। हिंसक घटना के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई। दोस्तों, इन सब के बीच हमने ये जानने की कोशिश भी की कि क्या सच में जनता को, गैर मुस्लिम जनता को आई लव मोहम्मद लिखने से तकलीफ हो रही है क्या? देखिए। आई लव मोहम्मद बोलने पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? देखिए, देश के अंदर नफरत की आग जली हुई है और चारों तरफ देश की अमन शांति को खत्म करने के लिए एक बिल्कुल। मैसेज छोड़ा गया है और हम बताना चाहते हैं देश नफरत में फैलाना नफरत की चाहते आग हैं। फैलाने वाले को आपके चैनल के अनुभव माध्यम से लोग। चुनौती देना चाहते हैं उन लोगों को कि जिस तरीके की वो हरकत कर रहे हैं या तो अपनी हरकत से बाज आ जाए, वरना ऐसे लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। कि हम प्यार से, भाईचारे से, मोहब्बत के साथ रहें, लेकिन ये लोग धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये तानाशाही, बिल्कुल, हिटलरशाही की राजनीति कर रहे हैं। ये एक समुदाय के हाँ। लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं और इसी वजह से कानपुर के अंदर एक व्यक्ति ने अपनी दुकान के आगे हाँ, तो क्या हो आई गया? लव मोहम्मद लिख के लगा दिया तो सिर्फ लिखने उन पर FIR FIR हो गई। दर्ज कर दिया धिक्कार है गया। ऐसे प्रशासन पर जो इस तरीके की घिनौनी हरकत कर रहा है। ये हाँ। हमारा मौलिक अधिकार है और ये संविधान भी हमें इसकी इजाजत देता है और मेरा धर्म तो मुझे देता ही है इसकी इजाजत। वो हमारे एक ऐसे मैसेंजर है जिन्होंने ऐसा हाँ, मैसेज दिया है बिल्कुल। कि लड़की को जीवित रखने का, ठीक अधिकारों का, मूल्य का। ये मनुवादी सरकार जो है ये हमारे देश में हिंसा भड़का रही है। आई लव मोहम्मद मैं कहता हूँ, सब यहाँ लोग के सारे लोग कहते हैं। कहते हैं। और उस दिन जहाँ आप खड़ी है 2 त्योहार थे, उसी दिन गणेश चतुर्थी भी थी, उसी दिन मोहम्मद साहब का जुलूस भी निकाला गया था जो उनके आगमन पर होता, उनके बर्थडे पे। तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, पूरी दिल्ली शहर में नहीं हुई है। हम लोगों ने 12 बजे तक जुलूस मोहम्मद ही निकाला और 12 बजे के बाद हम एज अ वॉलंटियर सारे लोग गणपति के जुलूस में रहे, जिससे सबने मिलजुल के दोनों त्योहार बनाए। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश कोई अलग ही सिस्टम चला के बैठा हुआ है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में धर्म योगी जी, हाँ। उत्तर प्रदेश जो है वो योगी जी का प्रदेश है और योगी जी चाहते ही नहीं, योगी जी चाहते ही नहीं है कि देखिए। वहाँ पर मुसलमान सर उठाकर जी सके। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद के नामे मोहम्मद से जलने वाले, नामे मोहम्मद से जलने वाले ये क्या जानते हैं हाँ। कि क्या है मोहम्मद? नामे मोहम्मद से जलने वाले ये क्या जानते हैं कि क्या है मोहम्मद? दुनिया ना होती अगर ये ना होते, हाँ, बिल्कुल। दुनिया ना होती अगर ये ना होते, दुनिया बनी है बनामे मोहम्मद, दुनिया बनी है बनामे मोहम्मद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। दोस्तों, भारत में हिंदू मुसलमान के झगड़े लगा करके वोट की रोटी सेकने का धंधा अब थोड़ा मंदा पड़ गया है। चिंगारी लगाने वालों ने चिंगारी सही लगाई, लेकिन लोगों की समझदारी ने उसे आग नहीं बनने दिया। ऐसी बातें तभी होती है जब देश में कहीं किसी हिस्से में इसलिए ये चुनाव सब होने क्रिएट होते हैं। किया गया है। बिहार में चुनाव है, वहां की जनता हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रही है। वोट चोरी का मुद्दा सिर पर चढ़कर बोल रहा है। लोग चिल्ला हाँ, चिल्ला कर कह इसीलिए रहे हैं, ये वोट सब चोर गद्दी छोड़। बनाया लेकिन गया बिना है। हिंदू मुसलमान के तो वो चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आई लव मोहम्मद के दम पर हिंदू मुसलमान करने की पूरी स्क्रिप्ट खराब हो हाँ, चुकी है। बिल्कुल। बात ये भी है कि ये सब बिहार के बगल वाले राज्य में करने की कोशिश की गई। कहां? जहां के मुख्यमंत्री दंगे ना होने देने के लिए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां के मुख्यमंत्री को हटाने की कई नाकाम कोशिशें हो चुकी हैं। दोस्तों, बंद शब्दों में कह रही हूँ, कम कह रही हूँ, आप ज्यादा समझिए, हाँ, ज्यादा बिल्कुल। समझिए, सब हमें कुछ समझना समझ में आता है। चाहिए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। देखिए, आई लव मोहम्मद हो या आई लव महादेव हो या फिर कोई भी ईश्वरी ताकत, किसी को हाँ, घृणा बिल्कुल, करना बिल्कुल। हिंदुस्तानियत नहीं सिखाती है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, यही तो हम जानते हैं। नमस्कार। तो व्यूअर्स, ये था हमारा रिएक्शन और एनालिसिस इस आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंट्रोवर्सी पर। देखो, किसी पैगंबर, खासकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर मुसलमान का अकीदा है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये हमारा जज्बा, हमारी पहचान है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब ये स्लोगन पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाए या लोगों को प्रोवोक करने के लिए बोला जाए, तो क्या उसका असली मकसद बदल जाता है? प्रज्ञा ने जो पॉइंट्स उठाई उनमें कुछ वैलिड कंसर्न्स भी थे, लेकिन बायस भी क्लियरली दिख रहा था। आपको क्या लगता है?
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ दीन नहीं दिया, उन्होंने हमें इंसान बनाया। लोग उनका नाम सियासत में घसीट रहे हैं, जबकि उनका पैगाम सिर्फ अमन और रहमत था। कमेंट्स में अपने राय ज़रूर देना, लेकिन तहज़ीब के साथ, खुली सोच के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और गुनाहों से बचाए, आमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अनफिल्टर्ड रहो। अल्लाह हाफिज़ व्यूवर्स।